मैंने अपने फादर की जो बाइक थी मैंने ज़िद कर ली कि मुझे वो ई बाइक चाहिए। वो ई बाइक तब आई थी। तो उन्होंने अब वो क्या करते, तो उनको लगा कि इसकी इच्छा है, तो उन्होंने फिर अपनी बाइक को बेच दिया। फिर मुझे ई बाइक उन्होंने दिलवाई। फिर वो मुझे लगता रहा लाइफ टाइम कि मैंने ये गलत किया। फिर जब चीज़ें ठीक हुई लाइफ में, अब कार ली, फिर दूसरी कार ली, अब मर्सिडीज़ चला रहे हैं सब उसे। तो अब तो चीज़ें हैं, पर मैं अभी भी कई बार उनको सॉरी बोलता हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। पापा पैसा ट्रांसफ़र भी करते थे, बट कई बार 1-2 दिन लग जाते थे ट्रांसफ़र होने में, तो उसमें बैंक छुट्टी आ गई, कुछ हो गया। तो कई दिन रहे हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनसे मैंने ₹100 उधार लिए एक बार, उससे 2 दिन 3 दिन निकाल लिए। फिर ऐसे बहुत सारे, बहुत मतलब लाइफ़ का स्ट्रगल फ़ेज़ था वो। तो लाइफ़ हर दिन सिखाती है, इसके मज़े लेते रहिए, लाइफ़ को एन्जॉय करते रहिए, लाइफ़ गोज़ ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग, जाते रहो, मिलते रहो। और इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है लाइफ़, बहुत आसान है। हम कई बार उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमें भी मज़ा आता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट पज़ल हो तो सॉल्व करें, ऐसा कुछ। जैसे मैं कई बारी उदास हो जाता हूँ ना, तो मैं अपने स्टीयरिंग को देखता हूँ, स्टीयरिंग व्हील को, और उस पर जो लोगो है मर्सिडीज़ का, उसको देख के बोलता हूँ, भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया, ये भी क्या कम है। सही बात है। जितना तुम्हें मिला है उतना कितनों को मिला है, सही बात और सबकी यही गिला है कि हमें कम मिला है। है। 2017 से इसकी शुरुआत हुई। हाँ, इसकी शुरुआत हुई, हरीश एम भाटिया सर हमारे तब सीईओ थे। जी। और उन्होंने कहा, ये कहानियाँ जो आप रेडियो पर कर रहे हो, उनका वीडियो फॉर्मेट ले जाओ। वो वीडियो फॉर्मेट में लेके गए, तो शुरू में चला नहीं, फिर वो मैं मेहनत करता रहा, हर मंडे को अपलोड करता था, और 6 महीने बाद एक वीडियो क्लिक कर गया, फिर उसकी वजह से पुराने क्लिक कर गए, फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो कर रहा हूँ कहानी, जो बात कह रहा हूँ, उसमें मैं बहुत यकीन रखता आया हूँ, क्योंकि मैंने भी स्क्रैच से शुरू किया। यही जयपुर शहर था, बड़े-बड़े मॉल देख के घबरा जाना, एस्केलेटर को देख के सोचना है कैसे चढ़ेंगे, तो वो सब देखना करना, वहाँ से फिर आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है कि आप सपने देखते रहें, ताकत जो है अपने अंदर से, ऊर्जा जो है उसको उत्पन्न करते रहें, क्योंकि लाइफ में कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी चीज़ें कर लो, कितना ही वॉलपेपर लगा लो, जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि बॉस यू कैन डू इट, तब तक वो होएगा नहीं। बट फिर वो एक फॉर्मेट आया, उस कहानी को वीडियो में सुनाना शुरू किया, और फिर वो चलने लगी, और फिर मुझे लगा कि ये जो है मेरे अंदर की पर्सनैलिटी है, जो इस कंटेंट से मैच कर गई है, मैं ऐसा हूँ। मैं शायद बनने की कोशिश कर रहा था, वो मैं हूँ। यू आर एक्टिंग, तो वो एक्टिंग वाली कहानी अलग होती है, नेचुरल अलग होता है। आपको यूएसपी ढूंढनी है और उस पर काम करना है, तब आपका कंटेंट जो है काम करना शुरू करेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि उसकी कहानी चलती है, उसके प्रैंक चलते हैं, मैं भी प्रैंक कर लेता हूँ, तो करने को तो कर लोगे, बट मीडियोकर होके रह जाओगे। कंटेंट ऐसा बनाएं जिससे देखने के बाद खुद को शर्म ना आए, बाद 10 साल बाद देखें दोबारा, तो ये ना लगे कि क्या बोल दिया, या ये क्या करके बैठ गए हैं। सोशल मीडिया की खासियत ये है कि प्यार के साथ साथ गाली भी आते हैं, सब तरह के आते हैं, सब तरह के आते हैं, और हम ह्यूमन माइंड ऐसा है कि उस पर ध्यान भी चला जाता है। हाँ जाता है। कभी परेशान करती हैं चीजें। कई बार कुछ लोग उल्टा सीधा लिख देते हैं, फिर कमाल ये होता है कि उनका सॉरी मैसेज भी आता है कुछ दिनों बाद। जैसे एक सज्जन ने मुझे बहुत कुछ उल्टा लिखा, और वो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, अनरीड ही था वो मैसेज। उसके कुछ दिनों बाद आया कि सॉरी सर, आई वाज रियली डिस्टर्ब। मैंने उनको लिखा, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बस इतनी सी है लाइफ। तो एक डॉग्स जो थे, उनकी रेस हुई एक बार, और एक बंदा चीते को लेकर आया। चीता जो था, जब रेस शुरू हुई तो चीता दौड़ा ही नहीं। चीते के मालिक से पूछा, आपने सुनी हुई कहानी, तो उसने बोला चीते के मालिक ने कि बोले यार ये दौड़ा ही नहीं आपका बंदा। बोले हर किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि हम इनसे तेज दौड़ सकते हैं, सही बात। तो हर कहीं अपनी क्यों साबित करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बने रहना चाहिए। तो तकरीबन 9 मिलियन तो ऐसे ही होंगे जो यूनिक सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ जी। कभी ख्याल नहीं आता, कभी कभी अपन को लगता है अपन भगवान है। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, इसमें बहुत मेरा यकीन है। और मैं खुद को ये कहता रहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक निमित्त बनाया है, माध्यम बनाया ऊपर वाले ने, क्योंकि जिस तक जो बात पहुँचानी है वो पहुँचा देता है। सज्जन आए, उन्होंने बताया कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, आपका एक वीडियो देख लिया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। दिव्यांग थे वो, तो उन्होंने बोला कि मैं परेशान हो गया था कि कोई जीवन है दिव्यांग वाला। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो एक दुख तो उनको ये था। फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं तो जीवन लीला खत्म करता हूँ। तब वो वीडियो उन्होंने देखा, उसका टाइटल यही था कहानी का कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, चलो मेरी शादी तो हुई ना हुई, मैं ऐसे दिव्यांग लोगों का जो है सम्मेलन करवाता हूँ, ऐसे लोगों को कनेक्ट करवाता हूँ, ऐसे रिश्तेदारों को मिलवाता हूँ, उनकी शादियाँ करवाता हूँ, और आज वो ये काम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभु को आप तक मैसेज पहुंचाना है, वो किसी के भी थ्रू वो पहुंचा देता है, तो उसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कि आज आपकी लाइफ को भी मैं देखता हूँ तो इट्स एन इंस्पिरेशनल जर्नी। जब मैं छावा देख रहा था और अचानक से आप स्क्रीन पर आए, मैंने कहा क्या बात है, हमारे अपने जो है वहाँ पहुंचे। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही वो किरदार कर रहे हैं, हमें इतनी खुशी होती है। तो वो इसीलिए, चाहे फैमिली मैन हो, जो भी आपने किया है काम,
और आपकी भी जर्नी जैसा आप बताते हैं कि मार्केटिंग प्रोफेशनल से यहाँ पहुंचना और आवाज की दुनिया में छा जाना, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। कई सारे आरजेस अभी भी मैंने खुद नहीं सोचा था। कई सारे आरजेस वो ख्वाब देखते होंगे कि हम बिग बॉस में आवाज बनते, हम बिग बॉस की आवाज बनते हैं, और आप वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी भी मेहनत है, आपका पैशन है, डेडिकेशन है, जिसके साथ आप कमाल कर रहे हैं। तो ना तो व्हाइट है ना ब्लैक है, बीच में कहीं होती है लाइफ, है ना। तो दुनिया पंकज त्रिपाठी साहब की कोई लाइन है उसमें लिखी हुई है, मैंने उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि ना उतनी बुरी है जितनी हम मान लेते हैं, ना उतनी अच्छी है जितनी हम मान लेते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग के बीच में ही कहीं लाइफ है और उसी को जीना चाहिए। तो हर तरीके की चीजें चलती रहेगी। एक और बड़ी कमाल की बात है कि दुख जो होते हैं, जिस दिन दुख होते हैं तो दुख वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। पंकज जी के एक बहुत और कमाल की एक चीज वो कहते हैं कि जीवन हो या भोजन, जितना धीमी आंच पे पकेगा उतना ही सुपाच्य हो, है ना। सही बात है। पेशेंस, जो मैंने किताब में भी उसका जिक्र किया कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आपको सब्र तो रखना ही पड़ेगा। सबने सब्र रखा है जिन्होंने कमाल किया। अगर वो चाहते कि आज ही मिल जाए, कल ही हो जाए, परसों में, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। और मृत्यु को सबसे पहले रखने का मकसद और मतलब ये है कि जब कोई किताब पढ़े तो उसे पता चल जाए कि मैं संपूर्ण नहीं। संपूर्णता जो होती है ना, कंप्लीटनेस की भैया मैं तो आई हैव अराइव्ड वाली कहानी, तो उसको रियलिटी चेक मिले कि सब इधर ही रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो अल्टीमेटली तो सब जीरो हो जाना है, शून्य हो जाना है। तो उससे पहले एक रीस्टार्ट किया जा सकता है। वो रीस्टार्ट कैसे हो सकता है, उसको लेकर के किताब लिखी। और सच जो है बहुत सिंपल है। सिंपल है कि आप मेहनत कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपनी ओर से ईमानदारी बरतिए, खुशियां अपने आप आएंगी। यही तो नहीं कर पाते हम। ज्ञान तो सबके पास है, वो घाट पे लिखा है बनारस में कि यहाँ ज्ञान ना बांटे सभी ज्ञानी है। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बस वो आचरण नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आचरण में लाना, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन लाइफ। कार्तिक, लाइफ में कंफ्यूजन हो तो क्या करें? कंफ्यूजन हो तो एक सिक्का उछाला जाए, और जब सिक्का हवा में हो तभी आपको पता चल जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आना चाहिए। वही आपकी चाहत, वही आपकी चाहत है। बस आपके कई बार दो चीजों में उलझ रहे होते हैं और उस डिलेमा में जो है खुद को ही परेशान कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सपने देखा करो। आप जितने बड़े लोगों की आप कहानियां पढ़ोगे, सुनोगे, बायोग्राफी पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, सबकी कहानी यही है कि भैया हमने सपना बड़ा देखा। कहते हैं ना, फेंक जहां तक भाला जाए, वो वाली कहानी। पुश योर लिमिट्स, एक बार ट्राई करके देखो। और जब तक आप ट्राई करोगे नहीं, सपने देखोगे नहीं, चीजें होंगी नहीं। तो बी अ ड्रीमर, बी एन अचीवर, वही वाली कहानी है। और सपने देखने से घबराओ मत, क्योंकि सपने देखना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हमारी पूरी लाइफ निकल गई है इसमें और लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। और उसी को लेके इसमें वो लाइन है, मैंने बड़ी पहले भी कही, फिर से कहता हूँ कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। लोग बड़े कलाकार होते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, इसलिए इंसान को खुद से खुश रहना चाहिए। क्योंकि कहानियां लोग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे और अच्छा कंटेंट पहुंचाना है और अच्छी बातें पहुंचानी है। एक मैडम ने मुझे सुबह 4 बजे मैसेज किया था कि मेरी दादी माँ ने मुझे जगाया और बोला कार्तिक का वीडियो चला। तो ये मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा हासिल है। पैसा कमाना, पैसा आएगा जाएगा, बैंक अकाउंट खाली होगा भरेगा, वो सब तो चलता रहेगा, बट लोग इतना प्यार दे दें और इतना आशीर्वाद दे दें, तो मुझे लगता है लाइफ में कर लिया जो करना था।